कहाँ पे पढ़े हम लोग? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये हो गया। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। फिर अगला था हाँ वाराणसी में। फिर अगला क्या है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? लखनऊ में है। फिर अगला क्या बताया था? कानून अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। ठीक। अगला है केंद्रीय कुपोषण संस्थान। केंद्रीय कुपोषण संस्थान, केंद्रीय कुपोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में कुपोषण संस्थान, ये जलवायु से संबंधित है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हटके है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गन्ना अनुसंधान संस्थान ना। ये क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है। क्या है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है? किसी को पता है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, ये शाहजहांपुर में स्थित है। अगला, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये भारतीय जुड़ा है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। फिर अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद हो गया लखनऊ में। भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान संस्थान हो गया वाराणसी में। फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य। राष्ट्रीय चैम्बर उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में। देखो ये प्रमुख संस्थान थे। ठीक। अब हमारे कुछ और शिक्षण संस्थान से भी क्वेश्चन बना देता है। ये तो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे एक तरह के। ठीक। शिक्षण संस्थान में जैसे हमारे विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछ लेता है, कृषि विश्वविद्यालयों से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी
संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये सब कहाँ है? लखनऊ में। तो ये सारी चीजें एक साथ हमें याद करनी है। हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी कहाँ पे है? सब कहाँ है? लखनऊ में है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे एक भोजपुरी भवन, भोजपुरी भवन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भवन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ये भी वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। एक चीज और कभी कभी पूछ ली जाती है वनडे में, गीता प्रेस, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। ये कभी कभी इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। फिर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के कभी कोई नाम देके पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। ठीक, जैसे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से 4 कृषि विश्वविद्यालय और उनके नाम। ठीक, जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? फैजाबाद। फैजाबाद कब नाम हो गया? फैजाबाद जिले का नाम क्या हो गया है? अयोध्या। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगला है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ में। फिर अगला है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है ये? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में। अब कुछ और कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंधित है, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। फिर अगला है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुभागपुर गोंडा। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? गोंडा में। अगला है टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में। टसर रेशम
टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? सोनभद्र में। फिर अगला है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ में। फिर अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कृषि से संबंधित। और भी चीजें जैसे आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद। फिर अगला है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है? उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है? शाहजहांपुर बताया फिर भूल गए। फिर अगला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। फिर अगला लिख लो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। एक और इम्पोर्टेंट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? कानपुर में। फिर और कुछ व्यापारिक अनुसंधान संस्थान है या संस्थान है वो
वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम। अगला है उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? 1954 में। इंपॉर्टेंट लेकिन ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर है? ठीक। एक और है इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ पर है? लखनऊ में। इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम में और उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। इसे पिकअप कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ जाता है पिकअप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पिकअप कहाँ पर है? ठीक। पूंजी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, इन दोनों में हमें खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्योंकि ये भी वित्त से संबंधित है, ये भी एक प्रकार से इंडस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ है? कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम या पिकअप कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। थक गए हो क्या तुम लोग? थक गए तुम लोग? स्पीड बोल रहा हूँ। इतने ज्यादा है, अगर स्पीड में ना बोलेंगे तो फिर हो ही ना पाएगा। समस्या ये भी है ना। चलो अगला देखो, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? लखनऊ। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। फिर अगला राजकीय चर्म संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? चर्म संस्थान, हाँ कानपुर में। इसमें फिर कंफ्यूज हो जाता है माना जब एग्जाम में, तब फिर समझ में आता है अरे ये तो इसका आंसर ये नहीं हो गया। ठीक है, इसको हमें रटना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज ही है। इसीलिए मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, इसको समझाने लायक कुछ है ही नहीं ना, तो इसलिए हमें इसको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं समझा जा सकता। ठीक, अगला है राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र मतलब बर्तन, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पे है? खुर्जा, खुर्जा बुलंदशहर और चुनार में भी है, चुनार मिर्जापुर। उसके दो आंसर भी हो सकते हैं। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ कहाँ है? एक चुनार, चुनार कहाँ है? मिर्जापुर में।
खुर्जा, खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर। कांच उद्योग विकास केंद्र, कांच उद्योग विकास केंद्र, कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ पर है? फिरोजाबाद। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद। अगला है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय। और थोड़ा सा लिख लो, दो चार तो। ठीक है, जैसे गीता शोध संस्थान, गीता शोध संस्थान कहाँ है? मथुरा, वहाँ गीता प्रेस है। इसी तरह क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। मान लो अगर पूछा गीता शोध संस्थान कहाँ है, तो तुम लोग कहाँ मार जाओगे? गोरखपुर। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है गीता प्रेस के बारे में। ठीक, तो इस तरह जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है कि इसमें दोनों में क्या अंतर है और किसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है किताबों में। समझना हमें यही है कि हम गलती कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तुक्का में फिर हवा में मिल जाता है, तो इसलिए तो हमें इसको सबको रटना है। और रटा कर कैसे जाएगा? जब इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप रट जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका यही कि हम इसको बार बार पढ़ते रहें। जितनी बार पढ़ेंगे वो, हाँ, 100-150 बार पढ़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पढ़ना ही तो है, क्या करना है, और तभी याद भी होगा। उसमें तो एग्जैक्ट सब कुछ याद हो जाए वो भी संभव नहीं है, उसमें भी तुक्का मारना पड़ेगा। लेकिन जब ज्यादा बार पढ़ा रहेगा तब उसमें तुक्का सही हो जाएगा ना। तुक्का वहां भी मारना पड़ेगा, चाहे जितनी बार पढ़ लो ये चीजें, लेकिन वहां पे तुक्का सही हो जाएगा। क्योंकि जब बार बार पढ़े रहते हो तो फिर दिमाग वहीं पे क्लिक करता है, फिर तो वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तुक्का मारने के लिए भी जरूरी है बार बार पढ़ा जाए। तुक्का नाम ही नहीं रह जाएगा। फिर अगला देखो, कुछ पार्क हैं। पार्क मतलब कुछ स्पेशल जोन टाइप के होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों का विकास किया जाता है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कानपुर में। फिर अगला है टोनिका सिटी, टोनिका सिटी, टोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद। टोनिका सिटी ये एक प्रकार की स्पेशल जोन होते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक कहीं विकसित करना है, किसी क्षेत्र में चमड़े का उद्योग का विकास करना है ना, कहीं पर खिलौने उद्योग का विकास करना है, तो वहाँ पर सरकार एक विशेष स्पेशल जोन बना देती है और उसी को नाम दे देती है। जैसे तुम लोग देखा होगा बुंदेलखंड में एक बनाया गया था रक्षा गलियारा, पढ़े हो ना, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा, उसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड को भी शामिल किया गया है ना। तो रक्षा गलियारा क्या है? कोई एक रास्ता नहीं है, ये है कि जैसे कि कुछ जिलों को उसमें शामिल कर लिया गया और उन जिलों में क्या करना है? रक्षा उद्योग का विकास करना है, वही हो जाता है रक्षा गलियारा। इसी तरह जितना भी औद्योगिक गलियारे होते हैं वो किसी न किसी विशेष उद्योग के लिए उसमें तमाम प्रकार की सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए उसको एक गलियारा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, टोनिका सिटी हो गई। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है या कहाँ पर विकास किया जा रहा है? कानपुर देहात। फिर अगला है साइबर सिटी, लखनऊ। साइबर सिटी कानपुर,
साइबर सिटी कानपुर, साइंस सिटी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा, नोएडा एवं आगरा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। ये तुम्हारे इतने पर्याप्त है, इतना बहुत है ना। इतने इंस्टीट्यूशंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हमें याद करने पड़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब भारत के इंस्टीट्यूशंस पढ़ाना हो तो बताओ, पढ़ा देंगे? पढ़ा है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सब लोग जानते हैं, कहाँ पे है? कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। कहने का मतलब तुम्हें भारत के अनुसंधान संस्थान भी पढ़ने हैं और उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान भी पढ़ने हैं। भारत के संदर्भ में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर उत्तर प्रदेश में जो जितना दिखाया गया है उसमें से पर्याप्त हो जाएगा।